तो आज तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है कोरियन सुपरस्टार डॉन ली की एक जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है दी आउटलॉज, जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो आइए लाइक और सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दो लोग बाजार में लड़ रहे थे। तभी यहाँ पर स्टीफन आकर मामला संभाल लेता है। स्टीफन को देखकर इन दोनों की फट जाती है। एक्चुअली में स्टीफन एक पुलिस ऑफिसर है। जिसके बाद वो एक जगह जाता है जहां पर वो देखता है कि एक आदमी घायल है जिसको नाइफ से मारा गया था, जो कि वेनम गैंग का मेंबर होता है। फिर जब वेनम गैंग के बॉस को पता चलता है तो वो अपने आदमियों से कहता है जिसने भी यह किया उसको जिंदा मत छोड़ना। फिर तभी यहाँ स्टीफन आ जाता है। फिर वेनम गैंग का बॉस स्टीफन को बताता है हमारे आदमी को आइसू गैंग के मेंबर ने घायल करा है जिसका नाम उलंग है। स्टीफन कहता है तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो उलंग के पास जाता है। स्टीफन को देखकर उलंग भागने लगता है, लेकिन स्टीफन उसको पकड़ लेता है। फिर हम लोग जैंग को देखते हैं जो चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, जो अपने दो साथी संग और यांग के साथ काम करता है। असल में ये लोगों को सोल के चाइना टाउन में ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और जो भी इनका लोन नहीं चुका पाता वो उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग वेनम और आइसू गैंग का लीडर जांग सो को देखते हैं। स्टीफन इन दोनों को सब कुछ भुलाकर साथ में काम करने के लिए कहता है। फिर स्टीफन के जाने के बाद वेनम को उसके आदमी का कॉल आता है। असल में वेनम के आदमी ने जांग से $40,000 का लोन लिया था, जो अब इंटरेस्ट के साथ $1,00,000 का हो गया था। इसलिए जांग वेनम को बुलाता है क्योंकि अब उसको $1 नहीं $2,00,000 चाहिए थे, क्योंकि उसका काफी टाइम बर्बाद हो चुका है। वेनम पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वो जांग को बुरा भला कहने लगता है। तभी जांग नाइफ से उसको घायल कर देता है और कहता है अब ये पैसा मैं तेरी गैंग से लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ गैंग लीडर वांग और स्टीफन को देखते हैं। वांग स्टीफन को सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि इसी की जगह वेनम का आदमी घायल हुआ था। स्टीफन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सेट कर दिया। उसके बाद वो यहाँ मस्त मजे करने लगता है। तभी यहाँ ब्लैक ड्रैगन्स आ जाते हैं। फिर अगले दिन स्टीफन को पता लगता है कि उन्होंने एक एम्प्लॉय का हाथ काट दिया क्योंकि वो उन्हें बदतमीजी करने से रोक रहा था। वहां की एक लड़की बताती है कि वो लोग चाइनीज में बात कर रहे थे। वांग अपने आदमियों से कहता है वो जहां भी हो उसको ढूंढो क्योंकि उसने मेरे भाई जैसे आदमी को मारा है। फिर हम लोग एडम को देखते हैं जो वेनम गैंग का मेंबर है। वो जांग को लोन के पैसे चुका रहा होता है, लेकिन पैसे पूरे नहीं होने की वजह से जैंग उससे कहता है मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम सारे पैसे चुका सको। अगले सीन में स्टीवन को सीसीटीवी से उनके बारे में पता चलता है, लेकिन क्वालिटी खराब होने की वजह से उनके फेस साफ साफ नहीं दिख रहे थे। फिर स्टीवन जैंग सो से मिलता है और कहता है मुझे ये तीनों चाहिए। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा क्योंकि तेरी शक्ल उनमें से एक टकले से मिलती है। वहीं स्टीवन को वेनम के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। फिर उसकी नजर एक गार्बेज ट्रक पर जाती है जहां और भी बॉडी पार्ट्स थे। वहीं जांग वेनम गैंग के साथ मिलकर जांगसो के एरिया पर कब्जा करने जाता है। फिर जब जांगसो एडम से मिलता है तो उसे पता चलता है ये सब जांग करवा रहा है। फिर वो जांग से मिलता है। जांग उससे कहता है आज से यह एरिया मेरा है, अगर तू मुझे नजर आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर एडम और ब्लैक ड्रैगन्स आसपास की दुकान वालों से जबरदस्ती पैसे लेने लगते हैं, जिससे जैंग को काफी प्रॉफिट हो रहा था। उसी रात जांग एडम की वाइफ के साथ बुरा करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर एडम को बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले सीन में स्टीवन को इंटेलिजेंस से पता चलता है कि तीनों चाइनीज गैंग एक हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है जहां पर जांग को देखकर पहचान जाता है। लेकिन जांग भी कुछ कम नहीं था, वो भी पहचान जाता है कि ये सब पुलिस वाले हैं। जिसके बाद यहाँ काफी हंगामा होता है, जिसके बीच ये तीनों पतली गली से निकल जाते हैं। वहां एडम अपनी वाइफ को मार रहा होता है। तभी वांग के लोग आकर एडम को लेकर जाते हैं। जिसके बाद वांग उसे बहुत टॉर्चर करता है क्योंकि एडम ने जंग के साथ मिलकर वांग के एरिया पे भी कब्जा किया है। फिर एडम वांग को बताता है कैसे जंग ने वेनम गैंग पर कब्जा किया और अब वो सारी गैंग्स को खत्म करके खुद बॉस बनना चाहता है। उसी रात जांग के अड्डे पर जांगसो के आदमी अटैक कर देते हैं। उसके बाद संग और यांग जांगसो को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। तभी यहाँ जांगसो के आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ स्टीफन आ जाता है और संग को पकड़ लेता है। यांग किसी तरह बचकर जांग को कॉल करके सब बताता है। फिर स्टीफन संग से बाकी दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उन्हें गाली देने लगता है। जिसके बाद स्टीफन उसको शॉक देता है। यहीं हम लोग जांगसो को देखते हैं जो अपने फैमिली फंक्शन में था। तभी यहाँ यांग आकर हंगामा खड़ा कर देता है। फिर जांग यहाँ आ जाता है और जांगसो को खत्म कर देता है। ये न्यूज स्टीफन और उसकी टीम भी देख रही होती है। फिर हमें स्टीफन का चीफ देखने मिलता है जो उसको एक दूसरे ऑफिसर से मिलाता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि चाइना में जांग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो चाइना से कोरिया आ गया। चीफ दूसरे ऑफिसर को ये केस देने वाला था। तभी स्टीफन और कैप्टन जॉन चीफ को झूठ कहते हैं कि हम लोग केस के बहुत नजदीक हैं।
जैंग की गैंग अभी काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमें 10 दिन का टाइम चाहिए। इस बात पर वो दूसरा ऑफिसर आर्ग्यू करता है, लेकिन स्टीफन और कैप्टन जॉन को 10 दिन का टाइम मिल जाता है। दूसरी तरफ जांग एक बिजनेसमैन से मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी पर वांग के लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो लोग जांग को $5 लाख का ऑफर देते हैं, लेकिन जांग उनसे $1 मिलियन मांग रहा है। तभी एडम मौका मिलते ही वांग की गैंग को कॉल कर देता है, जिसके बाद वांग के आदमी जांग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर एडम जांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जांग उसको खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन सारे टाउन के लोगों को एक जगह लाकर उनसे कहता है कि जब भी वो लोग पैसा वसूल करने आए, आप लोग उनकी फोटो ले लेना, क्योंकि यही रास्ता है उनको पकड़ने का। जिसके बाद सभी टाउन के लोग उनकी फोटो ले लेते हैं। जिसके बाद कैप्टन जियोन कहता है पूरे 26 लोग हैं जिनको 7 दिन में पकड़ना है, लेकिन स्टीफन कहता है हमें इन्हें 1 दिन में ही पकड़ना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगे। अगले सीन में 2 ऑफिसर्स को देखते हैं जो संग को लेकर जा रहे थे। स्टीफन उसको समझाता है, अगर तुम मुझे जांग के बारे में बताओगे तो तुम्हें चाइना नहीं भेजेंगे, अगर तुम चाइना गए तो वो तुम्हें मौत की सजा देंगे। लेकिन संग कुछ भी नहीं कहता। रास्ते में दोनों ऑफिसर्स ड्रग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तभी संग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं, साथ ही अपना नंबर भी देते हैं। जिसके बाद संग चला जाता है। तभी यहाँ स्टीफन आ जाता है। असल में ये उसका प्लान था। फिर संग जांग को इस बारे में बता रहा है, लेकिन जांग को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर संग उसको सैंपल दिखाता है, जिसके बाद ये लोग ऑफिसर्स से मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स से मिलने सिर्फ संग और यांग ही जाते हैं, क्योंकि जांग वांग को खत्म करने के लिए गया था। लेकिन वांग किसी तरह बच जाता है। यहीं पर ऑफिसर सियोक जांग को देख लेता है, जो स्टीफन के टीम का मेंबर होता है। जिसके बाद वो जांग का पीछा करके स्टीफन को कॉल करके बताता है मुझे जांग का अड्डा मिल चुका है, तुम जल्दी आओ। जिसके थोड़ी देर में जांग को सियोक के बारे में पता चल जाता है। वो उसको कार से खत्म करने ही वाला था। तभी यहाँ स्टीवन आ जाता है और सियोक को बचा लेता है, लेकिन जांग वापस से भाग जाता है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसको पता चलता है ये सब लोग मिलकर उनकी खबर पुलिस को दे रहे थे। जिसके बाद वो ओनर और बच्चे को मार के चला जाता है। तभी स्टीवन वहां आता है, जिसको बच्चे की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो बच्चा स्टीफन को बताता है कि जांग कॉल पर कह रहा था वो चाइना जाने वाला है। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा था। तभी यहाँ एंट्री होती है स्टीफन की। जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिसको देखकर मुझे तो काफी मजा आया। जिसके बाद स्टीवन जांग का हाथ तोड़ देता है, फिर उसको हथकड़ी पहनाकर वो चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी गैंग्स का सफाया हो जाता है। जिसके कुछ दिन बाद स्टीफन अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पे चाहिए। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।